अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पर सब ठीक हैं। आज मैं आपके लिए एक ख़ास तोहफ़ा लेकर आई हूँ। अपने ख़ास तालिब इल्म यानी कि स्टूडेंट्स के लिए एक ख़ास तोहफ़ा लेकर आई हूँ, जो कि है आज से हम एक नई ज़बान, एक नई भाषा सीखने जा रहे हैं, जो कि है, चलो देख लेते हैं कौन सी ज़बान हम सीखने जा रहे हैं। आज से हम अपनी बहुत ही खूबसूरत ज़बान उर्दू सीखने जा रहे हैं, जो कि हम बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। यानी कि जिन लोगों को बिल्कुल भी उर्दू नहीं आती है, थोड़ी सी भी नहीं आती है, उनके लिए ये वीडियो है, और जिनको आती है वो और बेहतर कर सकते हैं अपनी ज़बान को, अपनी इस लैंग्वेज को, ताकि उनको बेहतर फ़ायदा हो सके। तो जब हम उर्दू सीखने जा रहे हैं तो आइए थोड़ा सा पहले उर्दू के बारे में जान लेते हैं कि उर्दू ज़बान है कहाँ से आई, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी। उर्दू यानी कि पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में उर्दू ज़बान की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? हमारे प्यारे हिंदुस्तान से। यानी कि उर्दू ज़बान की शुरुआत कहाँ से हुई? हिंदुस्तान से हुई। सबसे पहले इसे बोलना शुरू कहाँ पर किया गया? हिंदुस्तान से। तो अब आप, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता, वो सोचते हैं कि शायद ये अरब के देशों से या ईरान से, इराक से, वहाँ से आई है। वहाँ के लोग जब आए थे तो वो वहाँ के लोगों से हमने उर्दू सीखी है, बल्कि नहीं, इस ज़बान का जन्म जो हुआ था वो हिंदुस्तान से ही हुआ था, जो हमारा प्यारा मुल्क है। उर्दू सबसे पहले यहीं पर बोली गई थी। जब अरब के लोग आए थे वो अरबी जानते थे, और ईरान से जो आए थे वो फ़ारसी जानते थे, तो और यहाँ के लोग हिंदी जानते थे। तो इन सब सारी जो भाषाएं थी उन सब से मिलकर हमारी प्यारी ज़बान उर्दू का जन्म हुआ था, और इसे सबसे पहले हिंदुस्तान में बोलना शुरू किया गया था। तो और अब ये कहते हैं इसको ज़बान को एक कौम से जोड़ दिया गया है, जो कि बहुत गलत है कि सिर्फ मुसलमान ही उर्दू बोल सकते हैं या सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये एक ज़बान है जैसे और बाकी ज़बान है, इंग्लिश, हिंदी। तो इस ज़बान को कोई भी सीख सकता है, और इसको तो और ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए हमें, क्योंकि इसका आगाज़ जो हुआ था, इसकी जो शुरुआत हुई थी ज़बान की, वो हिंदुस्तान से ही हुई थी, हमारे अपने मुल्क से हुई थी। लेकिन आज धीरे धीरे ये ज़बान गायब होती जा रही है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये है कि इसको सिखाने के लिए अच्छे टीचर्स ही मौजूद नहीं हैं। अच्छे क्या, बिल्कुल ना के बराबर टीचर्स मौजूद हैं। स्कूल्स में आप देखते होंगे कि उर्दू के टीचर ही नहीं है, तो बच्चे उस वजह से इस ज़बान को सीख ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम आपको उर्दू सिखाएंगे बिल्कुल शुरुआत से। जिसको बिल्कुल नहीं आती है वो भी उर्दू अच्छे से पढ़ने लगेगा, बोलने लगेगा, लिखने लगेगा। तो जैसा अब उर्दू हम सीख रहे हैं तो हमको फ़ायदा भी पता होना चाहिए कि हम क्यों उर्दू सीखने जा रहे हैं। पहली बात तो ये हमारी हिंदुस्तान की ज़बान है, तो ये ज़बान कहीं गायब ना हो जाए, इसलिए हम सबको ये ज़बान आनी चाहिए। दूसरा, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, और ये एक आपके लिए नई ज़बान है, तो आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इसी तरह आप अपने हिंदुस्तानी ज़बान उर्दू को भी सीख सकते हैं। आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, आपकी दीनी तालीम बढ़ेगी। जिन लोगों को कुरान पढ़नी नहीं आती है, तो इससे वो, क्योंकि उर्दू अरबी और फ़ारसी से मिलकर बनी है, तो आपको अगर
कुरान शरीफ पढ़नी नहीं आती है तो आप उर्दू के ज़रिए कुरान शरीफ बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, पढ़ना सीख सकते हैं। तो ये किसी भी उम्र के लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं है कि बड़े सीखेंगे, कोई भी किसी भी उम्र के लोग ये सीख सकते हैं जिनको ये नहीं आती है। तो इसमें कोई उम्र की भी बाधा नहीं है, कोई भी इस ज़बान को सीख सकता है जो सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही सीखेंगे या मुस्लिम कम्युनिटी ही सीखेगी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी अदर कम्युनिटीज़ के हैं, वो भी उर्दू सीखना चाहते हैं लेकिन उनको एक अच्छा टीचर नहीं मिल पाता, इसलिए वो नहीं सीख पाते। जैसा कि आप जानते हैं कि शेर व शायरी, गाने, इनमें उर्दू के अल्फाज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बहुत लोगों को ये सब उनकी पसंदीदा चीज़ें होती हैं। जैसे शायरी बहुत लोगों की पसंदीदा होती है, सॉन्ग्स में जो उर्दू के अल्फाज आते हैं उनके वो मतलब नहीं समझ पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको उर्दू ज़बान ही नहीं आती। तो आप ये सब खुद पढ़ना सीख जाएंगे, खुद लिखना सीख जाएंगे, उनके मतलब जानना सीख जाएंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तीसरी बात है, तो चलो अब हम अपनी आगे की ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना आज से शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहले हम, जैसे कि जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई या कोई भी या दूसरी लैंग्वेज हो गई, तो हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? उनके अल्फ़ाबेट सीखते हैं। क्या सीखते हैं? जैसे कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या? जैसे ए, बी, सी, डी वगैरह 26 होते हैं इसके लेटर जो कि अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम जब इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ABCD सीखते हैं। इसी तरह जब हम हिंदी सीखना शुरू करते हैं तो हम आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, ये सब सीखना शुरू करते हैं। पहले हम इनको सीखते हैं। तो इसी तरह अब जब हम उर्दू पढ़ना सीखने जा रहे हैं तो उर्दू के कुछ हुरूफ होते हैं, यानी कि लेटर्स होते हैं, जिनको उर्दू में हुरूफ कहा जाता है और सबको मिलाकर हुरूफ तहज्जी कहे जाते हैं। यानी कि अलिफ से ये तक जो जितने भी हुरूफ आते हैं उनको हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। उनको सीखेंगे, यानी कि हर एक एक हुरूफ को सीखेंगे और उनकी आवाज़ को सीखेंगे कि आखिर उनकी आवाज़ क्या है। और उनको सीखने से पहले हम ये जान लें कि बाकी सारी लैंग्वेज लेफ्ट, उल्टे हाथ से शुरू होती हैं, लेकिन उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो कि सीधे हाथ से, यानी कि अगर हम इंग्लिश सीखेंगे तो इधर से सीखेंगे, हिंदी सीखेंगे तो इधर से सीखेंगे, लेकिन हम उर्दू को सीखते हैं तो वो हम सीधी तरफ से सीखते हैं, यानी कि हम इधर से लिखना शुरू करेंगे। तो उर्दू के हुरूफ तहज्जी, हुरूफ को जानते हैं सबसे पहले। धीरे धीरे हम सीखेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम एक दिन में 4 हुरूफ 5 हुरूफ करके सीखेंगे और बहुत जल्दी आप उर्दू पढ़ना सीख जाएंगे इस तरीके से, बिना किसी रुकावट के। आपके ऊपर बर्डन भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा रोज़ सीखेंगे। बच्चे भी देख सकते हैं इसको जिनको उर्दू नहीं आती है, और बेहतर करने के लिए, जिनको आती है वो भी बेहतर करने के लिए सीख सकते हैं, और किसी भी उम्र के लोग सीख सकते हैं। आपकी उम्र 40, 45, 50 है और आप उर्दू पढ़ना सीखना चाहते हैं तो वो भी उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हुरूफ आता है अलिफ, सीधा डंडा, ये है हमारा अलिफ। वैसे तो हम उर्दू सीखने के लिए किसी भी और लैंग्वेज की, किसी भी और ज़बान की हेल्प नहीं लेंगे, लेकिन ये स्टार्टिंग है और आपको हिंदी आती है तो हम उसकी बस आवाज़ को पहचानने के लिए कि इसकी आवाज़ क्या निकलेगी, इसको अलिफ बोलते हैं उर्दू में, अलिफ। उसकी आवाज़ के लिए हम थोड़ा सा हिंदी का सहारा लेंगे। अलिफ की आवाज़ आ की आती है, छोटे आ की, ठीक है। ये अलिफ है, इसकी आवाज़ क्या होगी? आ।
यानी कि अलिफ से जो भी अल्फाज आएगा वो आ से शुरू होगा। जैसे कि अलिफ से अनार, इसमें ये है ना शुरू में अलिफ, तो इसकी आवाज़ कहाँ किससे शुरू होगी? अलिफ से, आ से शुरू होगी, अनार। ठीक है। अलिफ से अब, आपको जैसे बाकी के अल्फाज नहीं आते होंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बस अलिफ पर गौर रखें कि अलिफ लिखा जा रहा है इन अल्फाज में, तो यानी कि ये किससे शुरू होंगे? आ से शुरू होंगे। अलिफ से अनार, अलिफ से अब। अलिफ से अंगूर, यानी कि आप देख रहे होंगे इन तीनों अल्फाज में शुरू में क्या आ रहा है? अलिफ। मैं इनको सर्कल कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यानी कि ये अलिफ आपको दिख रहा है, या तो इसका मतलब ये है कि ये अल्फाज आ से शुरू होंगे, अनार, अब, अंगूर। तो आपको बस अलिफ पर ध्यान देना है और उसको देखना है कि इस अल्फाज में अलिफ आ रहा है तो ये आ से शुरू होंगे। और अल्फाज हैं इसके, जैसे कि अनाज, अनाज होता है ना वो, और अनाज हो गया, अंगूर हो गया, अनार हो गया। और अभी मैंने बहुत आसान आसान अल्फाज लिए हैं जिनमें अलीफ है, ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए सीखने में। तो अनार, इसमें अलीफ है तो ये आ से शुरू होगा। अब इसमें अलीफ है तो ये आ से शुरू होगा। अंगूर, इसमें अलीफ है तो आपको बस पहचान करनी है कि अलीफ है कहाँ। अलीफ जहाँ भी होगा उसकी आवाज़ क्या निकलेगी? आ निकलेगी। इसी तरह अनाज, अनाज में अलीफ है तो आ से शुरू होगा, और ये लिखा हुआ है अरशद, तो यानी कि अलीफ से शुरू होगा, आ से शुरू होगा, अरशद। इसी तरह आप देख सकते हैं जिनका नाम आ से शुरू होता है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आ से अगर शुरू हो रहा है आपका नाम, तो देखिए अपने आसपास किसका नाम आ से, अलीफ से शुरू होता है, यानी कि आ से शुरू होता है, तो उनका नाम अलीफ से लिखा जाएगा। तो आप अपने आसपास देखो, अपना नाम देखो कि आपका नाम अलीफ से शुरू हो रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा हुरूफ सीखते हैं। दूसरा हुरूफ है अलीफ मद्द ज़बर आ। तो इसकी ये है अलीफ, अलीफ की तरह लिखा हुआ है, और इसके ऊपर बस ये है, दिख रहा है आपको? तो इसकी आवाज निकलेगी बड़ा आ, यानी कि ये छोटा आ था, अब बड़ा आ, बड़ा आ। तो बड़े आ से क्या होता है? अलिफ मद्द ज़बर आ बोलेंगे इसको, जिसका आवाज होगी आ। अलिफ मद्द ज़बर आ, तो हम लिखते हैं अलिफ मद्द ज़बर से आ से आम। आम सभी खाते होंगे, तो वो किससे आता है? अलिफ मद्द ज़बर आ से, अलिफ मद्द ज़बर आ। दूसरा हुरूफ देखते हैं अलिफ मद्द ज़बर आ से। अलिफ मद्द ज़बर आ और बे, आब। ये क्या इसको पढ़ेंगे? आब। इसमें क्या आ रहा है? अलिफ मद्द ज़बर आ, तो ये आ से शुरू होगा, ठीक है? ये छोटे आ से और ये बड़े आ से, आब। आज, इसमें भी अलिफ मद्द ज़बर आ है तो बड़ा आ आएगा, खींच कर पढ़ा जाएगा। आज, आम, आप, आज। बाकी हुरूफ पे जब आपको धीरे धीरे आप पढ़ लेंगे तो आप पूरा पढ़ने लगेंगे। अभी आप सिर्फ अलिफ मद्द ज़बर आ पर ध्यान दें, ठीक है? कि ये किससे शुरू होगा? अलिफ मद्द ज़बर आ से। अलिफ मद्द ज़बर आ और हे, आह। तो इस तरह आपने देखे कि ये सभी अल्फाज अलिफ मद्द ज़बर आ से शुरू हो रहे हैं, तो ये बड़े आ की आवाज़ निकालेंगे। आम, आब, आज, आन और आह। आप चाहें तो इन सबको सर्कल कर सकते हैं ताकि आपको पहचान हो सके।
ठीक है, यहाँ पर हमने अलीफ को सर्कल करा, यहाँ पर हमने अलिफ मद ज़बर आ को सर्कल करा, क्योंकि हम यही सीख रहे हैं। नेक्स्ट हुरूफ है हमारा बे। बे से बस हो सकता है, तो ये बे, इसके नीचे एक नुक्ता है। इसकी पहचान क्या है कि पहले तो इसके नीचे एक नुक्ता है और इसकी आवाज निकलती है बे की। किसकी आवाज निकलती है? इसकी, बे की, बा यानी कि, लेकिन इसको बोलते क्या है? बे बोलते हैं। कुछ लोग इसको बा बोलते हैं, लेकिन इसको उर्दू में बा नहीं बोलते बल्कि बे बोलते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। बे से एक बात और कि इनकी ना कुछ छोटी फॉर्म होती हैं, जब ये हुरूफ जुड़ जुड़कर एक दूसरे से बनते हैं तो ये छोटी हो जाते हैं, यानी कि इस तरीके से पूरा बड़ा नहीं लिखा जाएगा बल्कि इसकी जगह छोटा सा लिखा जाएगा। ये बे है। एक नुक्ते से पहचान करनी है आपको कि इसके नीचे कितने नुक्ते हैं? एक नुक्ता है, तो ये बा की आवाज निकलेगी। और इसके साथ हमने सीन जोड़ दिया, तो इसको क्या बोला जाएगा? बस। तो एक नुक्ते से आपको ध्यान रखना है कि वहां पर क्या है? बे है। ये हमने सर्कल कर दिया, तो हमने ये बड़ा करके नहीं लिखा बल्कि इसको छोटा करके लिखा। छोटा करके ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। यहाँ पर एक तो होता है बे इस तरीके से और दूसरा होता है इस तरीके से, इनको छोटे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बे से बंदर, नीचे कितना नुक्ता? एक नुक्ता, तो यहाँ पर किसकी आवाज आएगी? बे की आवाज आएगी, तो ये बे है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हुरूफ स्टार्टिंग में आते हैं, ये बाद में भी आ सकते हैं। जैसे कि अलीफ है, ये तो अलीफ है, हमने सीख लिया। इसके बाद आ गया बे, तो इनको क्या पढ़ा जाएगा? अब अलीफ। अलीफ की, क्योंकि अलीफ की आवाज क्या होती है? आ, और बे की आवाज क्या होती है? बा। तो इन दोनों को जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा अब। ये दोनों अल्फाज हमने, हुरूफ हमने सीख लिए हैं, तो इस अल्फाज को क्या कहेंगे? अब। इसी तरह अब छोटी फॉर्म से लिखते हैं हम बे की, बे और अलीफ। ये हो गया बे अलीफ ज़बर बा, और बे अलीफ ज़बर बा, तो ये हो गया बा बा। अब देखो हमने दोनों हुरूफ पढ़ लिए हैं, इसमें बे भी है और अलीफ भी है, तो बा हो गया ये, क्योंकि अलीफ की आवाज क्या है? आ है, और बे की आवाज क्या है? बा है। तो ये बे और अलीफ हमने दोनों को सर्कल कर दिया, तो बाबा हो गया। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं और बड़ा करके लिख देती हूँ। जैसे कि बाबा, इसको हम तोड़ तोड़ कर भी लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या है? बे है, फिर क्या है? अलीफ है। अलीफ, मैं इसको खोल कर लिख रही हूँ, बे अलीफ, जमा का निशान इसलिए क्योंकि जुड़कर बन रहे हैं। फिर दोबारा बे है, ये हमने इनको खोल कर लिख दिया कि इसमें कौन कौन से हुरूफ आ रहे हैं। आप भी चाहे हर अल्फाज को खोल खोल कर लिख सकते हैं, या जितने अल्फाज के अंदर आपको हुरूफ आते हैं उनको खोल खोल कर लिख सकते हैं। तो फिर से अलीफ है, तो अलीफ, तो ये बन गया बे अलीफ, बे अलीफ, यानी कि बे अलीफ, बे की आवाज बा आएगी और अलीफ की आवाज आ आएगी, तो बा। इस तरह बा, तो ये हो गया बाबा। इसको क्या पढ़ा जाएगा? बाबा। फिर से बे अलीफ ज़बर बा और बे, बाब। क्या? क्योंकि इसके अंदर अलीफ नहीं है तो खाली बाब होगा। अगर यहाँ पर अलीफ जुड़ जाएगा तो बाबा होगा, लेकिन यहाँ पर अलीफ नहीं है, सिर्फ बे तक है, तो बाब। बाब का मतलब होता है सबक। बस इतना ही काफी है। तीसरा हुरूफ, चौथा हुरूफ है हमारा, दिख रहा होगा आपको। बस 4 ही हुरूफ सीखेंगे आज हम। चौथा हुरूफ है हमारा पे। पे यानी कि इसकी आवाज क्या निकलेगी? पा की। हिंदी में पा की आवाज जो होती है वो इसकी आवाज निकलेगी पे की। पे बोलते हैं इसको। पे से पतंग। पतंग में पे की आवाज आ रही है ना शुरू में,
इसी तरह बे की तरह ये भी छोटा हो जाएगा, लेकिन हमें क्या पहचान करके रखनी है कि इसके नीचे 3 नुक्ते हैं। तो ये क्या बोला जाएगा, पा हो जाएगा, पतंग। ठीक है, पतंग। जैसे कि और अल्फाज सीखते हैं, आप बोलते हैं ना आप कैसे हो, तो आप कैसे लिखा जाएगा। अब देखो ये तो है अलिफ मध्य ज़बर आ जो हमने सीख लिया, और ये है पे जो हम सीख रहे हैं, तो इसकी आवाज क्या निकलेगी, पा की, तो ये हो जाएगा आप। पे है ये आप, तो हम दोनों सीख गए, दोनों हुरूफ आते हैं हमें इसमें, तो हम ये अल्फाज पूरा पढ़ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, आप लिखा हुआ है। इसी तरह अलिफ मध्य ज़बर आ, पे अलिफ ज़बर पा, यानी कि अब हम इसको खोल कर देखते हैं। चलो सबसे पहले तो अलिफ मध्य ज़बर आ है, तो अलिफ मध्य ज़बर आ, इसके नीचे 3 नुक्ते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, पे। ये हम खोल कर लिख रहे हैं इसको बड़ा बड़ा करके, तो ये हो गया पे। फिर पे के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अलिफ जुड़ा हुआ है, तो अलिफ मध्य ज़बर आ, पे के साथ अलिफ है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, आपा। ठीक है, आप, ये हो गया आप, आपा। अगर पे के साथ अलिफ जुड़ गया तो आपा, पे के साथ अलिफ नहीं जुड़ा हुआ है तो आप। इसी तरह और अल्फाज हो सकते हैं, आन, बान। ठीक है, ये सभी अल्फाज आप पढ़ सकते हैं। जैसे बान में आप खोल सकते हैं कि बे अलिफ, सॉरी पान, क्योंकि हम पे सीख रहे हैं ना। पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, बोले आप सब, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, और बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, अपने मन में बोलिए। बे के नीचे 1 नुक्ता होता है। अलिफ की आवाज क्या होती है, आ होती है। अलिफ मध्य ज़बर आ की आवाज क्या होती है, खींच कर पढ़ा जाता है, आ। ठीक है, यानी कि बड़ा आ। बे की आवाज क्या होती है, बा। बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, 1 नुक्ता होता है। इसी तरह पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, 3 नुक्ते होते हैं। अब हमने ये सब सीख लिया। ठीक है, और अलिफ जिसमें भी आएगा उसकी आवाज क्या होगी, आ की होगी। तो ये हमने 4 हुरूफ सीखे आज। अब आपको आगे स्क्रीन पर मैं एक छोटा सा, जिसमें बहुत सारे अल्फाज लिखे हुए हैं, वो दिखाने जा रही हूँ। ध्यान से देखना और पढ़ने की कोशिश करना कि आपको कौन कौन से हुरूफ आते हैं। आपको स्क्रीन दिख रही होगी, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला हुरूफ आपा। आपा में सबसे पहले अलिफ मध्य ज़बर आ है, फिर पे है और फिर अलिफ है, तो ये हो गया आपा। फिर अलिफ मध्य ज़बर आ, तो आपा आ। फिर आगे पढ़े दोबारा से, आपा अब आ। फिर ये सब हुरूफ हमने सीख चुके हैं। बाबा, बे अलिफ और बे अलिफ, बाबा। अलिफ मध्य ज़बर आ, बाबा आ, और इसी तरह पापा आ। तो ये हमने सीखा, इसको आप पढ़ने की कोशिश करना, और कोई भी इसको आप पढ़ने की कोशिश करना, और फिर कोई भी किताब लेना और उसमें आप एक पेज लेना उर्दू की। ये आपका होमवर्क टाइप है कि आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ पढ़ना नहीं है आपको, क्योंकि अभी आपको उर्दू पढ़नी नहीं आती है ठीक से, आपको सारे हुरूफ नहीं आते। आपको क्या करना है, आपको उनमें से ये हुरूफ ढूंढना है कि आपको अलिफ ढूंढना है, उसमें अलिफ कहाँ आ रहा है उसको सर्कल कर देना है, ताकि आपको इन हुरूफ की पहचान हो जाए। इसी तरह आपको देखना है कि क्या उसमें अलिफ मध्य ज़बर आ रहा है, तो उसको सर्कल कर देना है। ठीक है, इससे आपकी पहचान हो जाएगी कि कौन से हुरूफ में अलिफ मध्य ज़बर आ है। बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे, आपको हुरूफ की पहचान होने लगेगी, और जब भी आप फिर कहीं इन हुरूफ को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस अगर अलिफ है, अच्छा ये अलिफ है तो इसमें आ की आवाज़ आएगी, अच्छा ये अलिफ मध्य ज़बर आ है तो इसमें आ की आवाज़ आ रही है। ऐसे ही बे, अगर आपको 1 नुक्ता दिख रहा है तो वो बे है, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये बे है, 1 नुक्ता है नीचे, तो इसके अंदर बाकी आवाज़ ज़रूर आ रही है। आपको एक वो बुक लेनी है, उसमें सिर्फ 1 पेज, उसमें से चारों हुरूफ में आपको क्या करना है, सर्कल करना है, ताकि कि आप उनको बहुत अच्छे से सीख जाएं और आपको बहुत अच्छे से उनकी पहचान हो जाए कि कहाँ पर, कि अगर ये हुरूफ इसमें आ रहा है अल्फाज में तो इसकी आवाज़ क्या आएगी। जैसे पे आ रहा है तो पे की आवाज़ 3 नुक्ते हैं,
आप ये भी सीख जाएंगे, आपको ये याद हो जाएगा कि पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं और बे के नीचे 1 नुक्ता होता है। तो इससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और बहुत जल्दी आप उर्दू सीख जाएंगे। बस आपको इतना करना है। और ये आप चाहें तो एक कॉपी बनाएं, उसमें लिखें सारे अल्फाज, और अलीफ को जहाँ पर आपने अलीफ के अल्फाज लिखे हैं उनको सर्कल करें। अगर आपको बहुत जल्दी सीखनी है और पूरी याद करनी है ताकि आपको हुरूफ याद हो जाएं, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब मेहनत करोगे तभी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसी तरह बे के नीचे 1 नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, आपको उनको सर्कल करना है और बोल बोल कर सर्कल करना है। बे के नीचे 1 नुक्ता यानी कि बे, पे के नीचे कितने नुक्ते? 3 नुक्ते, तो यानी कि पे की आवाज़ आएगी इसमें, और इसमें बे की आवाज़ आएगी। कौन कौन सी आवाज़ आपको बोल बोल कर सर्कल करना है। इसके अलावा एक काम और करना है, आप इसको लिख लेना, एक कॉपी बना लो आप उर्दू की, उसमें लिखिएगा ताकि बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, क्योंकि जब आप मेहनत करोगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको क्या करना है, कॉपी में 6 बार 10 बार या एक पेज में आपको ये हुरूफ लिखने हैं और बोल बोल कर लिखने हैं। अलीफ, ठीक है, अलीफ। इसी तरह बे, बोल बोल कर लिखना है। बे के नीचे, बे जब आप लिखें तो बे लिखें, बे के नीचे 1 नुक्ता। इसी तरह बे के नीचे 1 नुक्ता। तो आपको इस तरह लिखना है ताकि आपको बहुत जल्दी याद हो जाए। एक बार करके देखना, आप बहुत जल्दी उर्दू सीख जाएंगे। आगे का हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। इसको जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो करें। एक पेज लें उर्दू का और उसमें आप सर्कल करें ये अल्फाज, ये जो हुरूफ लिखे हुए हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।